Good evening, everyone. Good evening. Very good evening, all of you. माइक लगा लें पहले. Very good evening, everyone. Good evening. So sorry, आज मैं 5 मिनट लेट हो गई. Very sorry. Good evening. Good evening. राधे कृष्णा जी. राधे राधे. राधे राधे. कैसे आप सब? How are you all? Good evening. वो मिथिलेश सर है ना. उन्होंने कहा ना उनकी बात अलग है. लोकल ट्रेन की बात ही अलग होती है. चलो मैं मेरे फ़ोन में क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ. वो वंदे भारत पटरी से उतर गई क्योंकि वंदे भारत को प्लेटफॉर्म पे जाने से बोला कि चाय चाहिए चाय. इसीलिए वो चाय में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं लेट हो गई उसको बनाने में. अब सबके लिए बन रही थी तो मेरा मन कर गया पीने का तो मैं उसमें और लेट हो गई. इसीलिए मैं नहीं बनी लोकल ट्रेन. मैं क्या 45 मिनट लेट हूँ. आधा घंटा लेट हूँ. मैं 5 मिनट लेट हूँ. सर तारीफ कर रहे थे मेरी कि बुराई कर रहे थे? सर अपनी तारीफ कर रहे थे कि लोकल ट्रेन की बात ही अलग है. वंदे भारत कुछ भी कर ले लोकल ट्रेन नहीं. राधे राधे जी. कोई नहीं डरते. क्यों डरेंगे वो मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं. ऐसी कोई बात नहीं है. और तुम लोग मुझे ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ाया करो. ठीक है. गुड इवनिंग. अरे चाय कैसे नहीं पिए? चाय के बिना काम नहीं चलता यार. खाने के बिना फिर भी चल जाते. जैसे हमने दिन में खाना नहीं खाया पर चाय के बिना नहीं रह सकते. है ना. चलिए जल्दी 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 सब लोग ज्वाइन कर लो. बहुत ही इंटरेस्टिंग से फिलअप्स आज हम करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 100 का पार्ट 4. अच्छा कृष्णा. अच्छा तुम सर की तारीफ कर रहे हो क्या कृष्णा? पिछले सर का तारीफ कर रहे हो तुम बहुत, है ना. अब तुम लोग छोड़ लो कोहली वोहली को और थोड़ी देर के लिए आईपीएल को भी. उसके बाद देखते रहना. अभी आधे घंटे एमसीक्यू कर लो वरना तुम लोगों की फील्डिंग सेट है ना यूपी बीपी यूपी में. गर्मी में भी चाय, सर्दी में चाय, हर मौसम में चाय. विदाउट चाय आई कांट सर्वाइव. जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए. इंस्टा पे डीएम किया था. देखते हैं अभी देखते हैं क्या कुछ पूछा था तो उसका जवाब दे देते हैं. बाकी अगर ऐसे ही कुछ डीएम किया था तो उसके लिए क्या कह सकते हैं. देख लेते हैं. डीएम तो नहीं है. चलिए
जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैम को जलूस हो रही है। जलूस किससे जलूस होगी मुझे? पर्सनल आईडी पे किया था, क्या मैसेज किया था? अच्छा, गॉर्जियस वाला, थैंक यू सो मच। चलिए। अच्छा, देखो एक्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है ना, उनकी डेट्स याद कर लो सूची। जैसे पॉइजन एक्ट की डेट याद कर लो, एनडीपीएस याद कर लो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज याद कर लो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट याद कर लो, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड फाइव, मतलब इसके एक इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है ना, इसकी मैं एक पीडीएफ बना के डालने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे जो भी मैंने जैसे एमसीक्यू करवाए हैं तो उसमें भी मैंने करवाए हैं, है ना, कि ये एक्ट इम्पोर्टेंट है, इनके ये ईयर याद रखने हैं। जैसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट है ना, इसको याद रखो। सारे तो बहुत मुश्किल हैं कि याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीटेड आ रहे हैं, वो। अच्छा, चलिए शुरू करें। रेडी है एवरीवन? रेडी? चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, थम्स अप बना देंगे, देन वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, इंस्टा पे वीडियो डालते हैं, आज ही डालते हैं, 7 बजे वाली क्लास के बाद डालते हैं। तो टिंकू, अगर नेहा 7 बजे तक नहीं आएगी तो मैं 7 बजे तक नहीं शुरू करूं? नेहा ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि मैम को क्लास मत शुरू करने देना जब तक मैं आ नहीं जाती। टिंकू, ऐसी बात है क्या? हाँ, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। क्या बोला है नेहा ने? टिंकू, मैम को क्लास मत शुरू करने देना जब तक मैं नहीं आऊं, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसा? चलो अब नेहा को बोलना 7 बजे टाइम से आए, ठीक है। अभी लेट हो गई कोई बात नहीं, पर 7 बजे उसको बोलना टाइम से आए। चलो शुरू करते हैं। चलिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। सो वेलकम एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चल रही है हमारी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की टॉप 100 फिलअप्स की सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पार्ट 4, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये है आज का आपका पहला फिल अप। बताइए, द लिस्ट ऑफ डिसीजेस अ ड्रग में नॉट क्लेम टू क्योर इज इन शेड्यूल डैश। बताइए, कौन से शेड्यूल में ऐसा कहा गया है कि आप ऐसी डिजीजेस के लिए ड्रग्स का विज्ञापन नहीं कर सकते जो कि बीमारियों का अभी तक इलाज नहीं करने के लिए बनी है। मतलब जो ऐसी बीमारी है जिसके लिए अभी तक कोई ड्रग नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसा कौन से शेड्यूल में कहा गया है, बताइए। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। कौन सा शेड्यूल होगा? नो, इट्स नॉट शेड्यूल जी।
इट्स शेड्यूल जे। शेड्यूल जी में तो वो ड्रग्स आती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के। क्या आता है शेड्यूल जी में, पहले तुम बताओ। तुम लोग बताओ, शेड्यूल जी वाला भी मैं तुमको करवा चुकी हूँ, बट ये इसका आंसर है शेड्यूल जे। हाँ, जे जानलेवा है, साधना ने बिल्कुल सही कहा। शेड्यूल जी में वो ड्रग्स आती हैं जो बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए, वो आती है शेड्यूल जी में। ड्रग्स कैन नॉट बी टेकन विदाउट मेडिकल सुपरविजन, वो कहलाती हैं शेड्यूल जी ड्रग्स। और शेड्यूल जे में आती हैं वो बीमारियां जो उनका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है, ठीक है, तो उनके लिए आप विज्ञापन नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट बताइए। डैश इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी। डैश डीटीएबी के अध्यक्ष हैं, बताइए कौन, क्या सही आंसर होगा। डीटीएबी के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन। यस, डीटीएबी जिसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है, तो इसके चेयरमैन कौन है? यस, बिल्कुल सही, इसके चेयरमैन है डीजीएचएस, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फिलअप बहुत इजी, सभी को पता है। शेड्यूल वाई डील्स विथ। शेड्यूल वाई डील्स विथ, शेड्यूल वाई में किस चीज की जानकारी दी जाती है, बताइए। शेड्यूल वाई डील्स विथ क्लिनिकल ट्रायल्स, बिल्कुल सही। शेड्यूल वाई डील्स विथ क्लिनिकल ट्रायल्स, बिल्कुल। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स अंडर एनडीपीएस एक्ट में एक्सटेंड्स टू डैश ईयर्स। एनडीपीएस एक्ट में हमने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है अगर किसी ने अपने पास कॉमर्शियल क्वांटिटी रखी। पैसा नहीं पूछा है, साल पूछे, साल पूछे मतलब इम्प्रिजनमेंट पूछा है, जेल पूछी है, उम्र कैद पूछी है, कितने सालों की होगी, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। कितनी होगी? यस, इट्स 20 ईयर्स। 20 साल तक का कठोर कारावास आपको हो सकता है अगर आपने कोई भी नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अपने पास रखा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस, जिसे शॉर्ट में पीपीआर कहा जाता है, वर नोटिफाइड इन डैश ईयर। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस को डैश में अधिसूचित किया गया था, कौन से ईयर में आए था फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस, बताइए। अंजलि यादव, वेरी नाइस। सौम्या गुड। अभिनव गुड। धर्मेंद्र गुड। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस आपका आया था 2015 में, आज से लगभग 10 से 11 साल पहले, 2015। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस। चलिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स इज गिवन इन शेड्यूल डैश। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स जो होते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है? जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स रहते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है? कीटाणुनाशक
तरल पदार्थों के मानक अनुसूची डैश में दिए गए हैं। बिल्कुल, शेड्यूल ओ, इट्स ओ, शेड्यूल ओ। CDL stands for, CDL stands for, CDL का मतलब डैश है। बताइए, CDL का मतलब डैश है, CDL stands for, बहुत बढ़िया, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। कहाँ पे लोकेटेड है ये? कहाँ पे लोकेटेड है ये? बताइए कहाँ पे लोकेटेड है ये CDL? कोलकाता। अच्छा, CDTL का फुल फॉर्म क्या होगा? CDTL का फुल फॉर्म क्या होगा? CDTL, CDL है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, तो CDTL क्या होगा? अभिनव वर्मा गुप्त। इट्स सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग, टर्मिनेशन नहीं, सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी। चलिए बताइए, डैश रेगुलेट्स एंड अप्रूव्स न्यू ड्रग्स इन इंडिया। भारत में डैश नई दवाओं का विनियमन और अनुमोदन करता है। डैश रेगुलेट्स एंड अप्रूव्स न्यू ड्रग्स इन इंडिया। यस, इट्स CDSCO। एनडीए कहाँ से होगा? एनडीए कहाँ से है? हाँ, एनडीए का मतलब क्या होता है? एनडीए का मतलब होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है एनडीए, यानी कि आवेदन। अप्रूवल की जब बात आती है तो अप्रूवल और रेगुलेशन में नाम आता है CDSCO का। CDSCO इसको अप्रूवल देता है, न्यू ड्रग्स को अप्रूवल देता है, न्यू मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूवल देता है। क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूवल देता है। क्यों? क्योंकि CDSCO हमारे इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या है? CDSCO रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। बिना इसकी परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 9th वाला, होलसेल ड्रग बिजनेस रिक्वायर्स लाइसेंस इन फॉर्म डैश। अगर किसी को होलसेल ड्रग का बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसका कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, या कौन से फॉर्म नंबर भरने पड़ेंगे? एक या दो भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रग स्पेसिफाई नहीं किए कि शेड्यूल C है, C1 है, H1 है, तो कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे? It's 20B एंड 21B। ठीक है, क्या क्या होगा? 20B और 21B। CDL वर्क्स अंडर, CDL किसके अंदर काम करती है? CDL डैश के अंतर्गत कार्य करता है, किसके अंडर? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज वर्क अंडर
गुड। इंटेलिजेंट तो हो यार तुम सब, मानना पड़ेगा। इंटेलिजेंट तुम सब लोग हो। इट्स CDSCO। है ना, बढ़िया। अरे वो तो हूँ मैं, अरे सब हैं इंटेलिजेंट। चलो अभी हम क्लास खत्म करेंगे ना, उसके बाद में एक ही अभी ब्लैंक स्लाइड पे सारे आंसर तुम्हारे सामने ही लिख दूंगी, है ना, क्योंकि पीपीटी प्रिपेयर करते टाइम ध्यान नहीं रहता। अभी लास्ट में हम लोग एक बार आंसर्स लिख देंगे, ठीक है। जो नहीं है वो इंटेलिजेंट बन जाएं, जो इंटेलिजेंट है वो ब्रिलियंट बन जाएं, जो ब्रिलियंट है वो ब्रिलियंट ही तक रहे, वरना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो 10 में से 10 आई होप काफी सारे लोगों के सही गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th, dash class of BCS has high solubility and high permeability। BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है, बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें ये कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है जिसमें ड्रग्स की हाई सॉल्युबिलिटी होती है और हाई परमिएबिलिटी होती है? यस, इट्स क्लास 1। फेज 1 नहीं, फेज क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है बीसीएस सिस्टम का, उसमें क्लासेस आते हैं, उसमें फेजेस नहीं आते। फेजेस आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स फोकस ऑन, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स फोकस ऑन, जो क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज 1 होता है उसका मेन फोकस क्या होता है? बताइए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज 1 होता है उसका मेन फोकस क्या होता है? बिल्कुल, सेफ्टी, सबसे ज्यादा देखी जाती है सेफ्टी, और सेफ्टी यही लिखना है। सेफ्टी ये वाला भी सेफ्टी नहीं लिखना है, और ये तो लिखता ही नहीं है, ये सॉफ्टी हो जाएगा, है ना, खाने वाली सॉफ्टी, तो इसलिए इसको सेफ्टी ही लिखना है। साफ साफ ए बनाना है, ओ को ए को ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। ना सेफ्टी, ना सेफ्टी, ना सॉफ्टी, इट्स सेफ्टी, SA। स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें वरना एक नंबर चले जाएगा। सेफेटी भी नहीं, अभी किसी ने लिखा सेफेटी, तो सेफेटी भी नहीं, इट्स ओनली सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट, ब्रांड नेम इज ऑल्सो नोन एज, ब्रांड नेम इज ऑल्सो नोन एज, ब्रांड नेम को और क्या कहा जाता है? ब्रांड नेम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ब्रांड नेम, बताइए। बिल्कुल, इनोवेटर नेम भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपको लिखना है ट्रेड नेम, क्योंकि जब ड्रग की बात होती है ना, ब्रांडेड ड्रग, तो उसको इनोवेटर ड्रग कहा जाता है, जिसने उसको इनोवेट किया है। लेकिन ब्रांड नेम को ट्रेड नेम के नाम से जाना जाता है। कि नोन की स्पेलिंग मैंने गलत की, सबको स्पेलिंग सिखा रही हूँ और मैं खुद गलत लिख रही हूँ, वो मिसप्रिंट है, वरना मैं सारी स्पेलिंग सही लिखती हूँ। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन इज गिवन इन शेड्यूल डैश। कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन का स्टैंडर्ड दिया गया है? वो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन का स्टैंडर्ड बताया गया है?
अब यार तुम लोग ऐसा तो मत करो। हाँ, अभी 2 सेकंड पहले ही इंटेलिजेंट बोला है। अब ऐसा भी मत करो, कुछ बेसिक शेड्यूल्स तो याद ही रखो। सी, C1, H, X, हाँ, M, N, Y, सब मत याद रखो। इतने तो याद रखो कि C1 में बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। H में आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता। X में आपके नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। M से मैंने आपको याद कराया था, M लिखना, आसपास GP लिख देना, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती हैं। N में लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स आते हैं। और Y तो सबने रट लिया है कि उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। तो फिर क्यों ऐसे आंसर कर रहे हो, कोई M बोल रहा है, कोई H बोल रहा है? इतना तो याद रखो। एटलीस्ट नहीं पता तो इतना गलत तो मत बोलो। तो वो शेड्यूल जिसमें पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन की जानकारी दी है वो है शेड्यूल V। ठीक है, इट्स शेड्यूल V। चलो नेक्स्ट। द डैश इज द अपेक्स बॉडी constituted under the Pharmacy Act to regulate pharmacy education and profession in India। कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको फार्मेसी एक्ट के अंदर बनाया गया है ताकि हमारे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रोफेशन रेगुलेट हो सके? कौन सी ऐसी बॉडी? इट्स PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, PCI। भारत में फार्मेसी शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम के तहत गठित सर्वोच्च निकाय है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देश सरकार जहरों के आयात को नियंत्रित करती है। इसका इंग्लिश कहाँ गया? अरे, डैश गवर्नमेंट रेगुलेट्स इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। बताइए, डैश गवर्नमेंट रेगुलेट्स इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। कौन सी गवर्नमेंट है जो पॉइजन के इंपोर्ट को रेगुलेट करती है? यस, इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ लोन लाइसेंस इज डैश ईयर्स। लोन लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है? लोन लाइसेंस, जिसको ऋण लाइसेंस कहा जाता है, उसकी वैधता कितने वर्ष की होती है? बिल्कुल सही। चलो, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। दवाओं के मानक तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे इंडिया में जो ड्रग्स का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेटस नहीं, स्टैंडर्ड। इट्स IPC, ना कि IP। IPC स्टैंडर्ड सेट करती है, फिर उसको पब्लिश करती है IP में, क्योंकि IP तो बुक है। बुक कैसे स्टैंडर्ड सेट करेगी? स्टैंडर्ड सेट किया जाता है IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा, फिर उसको पब्लिश किया जाता है IP में, जो कि हमारी इंडिया की ऑफिशियल बुक है।
The Clinical Establishment Act was passed in year dash. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कब आया? 2010 में. कब आया? 2010 में. ठीक है, चलिए लास्ट. डैश मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रशासन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है. डैश मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेड का कौन सी मिनिस्ट्री हेड है? बताइए. इट्स मिनिस्ट्री ऑफ, आगे आता है किसी को? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ठीक है, चलिए अब हम जो है 7 बजे जो हमारी क्लास है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की, उसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन करने वाले. तो टाइम से सब लोग ज्वाइन करना. ठीक है, 7 बजे आ जाना. तब तक के लिए थैंक यू. तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इंस्टा पे भी जुड़े रहें. अपना प्यार यूं ही बनाए रखें. खूब अच्छे से तैयारी करें, खूब अच्छे से पढ़ें. कोई भी दिक्कत डाउट हो तो जरूर पूछें. मिलते हैं अपन 7 बजे. थैंक यू एवरीवन. गुड डे.